हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, carbon monoxide is poisonous as well as non-polar. Reason are carbon monoxide can also be called carbon 2 oxide. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन ए गिवन है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉइजनस एज वेल एज नॉन पोलर होती है. और रीजन आर कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बोल सकते हैं कार्बन 2 ऑक्साइड. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड. सो अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO बोलते हैं तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे कार्बन के साथ सबसे पहले ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं. सो एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा नॉर्मली एंड देन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को. सो ये होता है CO का स्ट्रक्चर. अगर हम इसे दूसरी तरीके से ड्रॉ करें सो हम लिख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव करते हैं तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है जो कि यहाँ पे है ऑक्सीजन, सो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो कि है कार्बन, सो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज. सो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर. अब अगर हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए डाइपोल मोमेंट की बात करें तो अगर हम नॉर्मली सोचें तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसका अभी हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एंड देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे जो नॉर्मल डाइपोल मोमेंट का स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए इस तरफ, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ. लेकिन हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट था सो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण भी आया. सो हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल डाइपोल मोमेंट था उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास ये वेक्टर प्रेजेंट है जो कि है प्लस से माइनस की तरफ. सो इसलिए जो नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास आता है फॉर CO मॉलिक्यूल वो प्रैक्टिकली 0 या ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है. इस कारण से प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो नॉन पोलर होती है इन नेचर. हमको पहले केस में लग सकता है कि यहाँ पे CO पोलर होनी चाहिए क्योंकि डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है. लेकिन उस डाइपोल मोमेंट को नलीफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला मोमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड मोमेंट प्रेजेंट होता है. इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो नॉन पोलर इन नेचर होती है. सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इस कारण से ये जो CO मॉलिक्यूल है वो एज अ डोनर एक्ट करता है फॉर दी मेटल्स, और इस कारण से ये मेटल को डोनेट करके लोन पेयर फॉर्म करता है मेटल कार्बोनाइल्स. सो ये हो गई एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका जो नेचर होता है वो हाईली पॉइजनस होता है. अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अगर हमारे ब्लड में चला जाता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि हमारे पास 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. यानी कि अगर हम देखें तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि हमारे पास जो RBCs होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और जब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं
तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में ट्रेवल करता है थ्रू आरबीसीज। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है, और उस समय जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का, वो 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि अब हमारे जो आरबीसीज हैं वो ज़्यादा चाहेंगे कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करें रेदर देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, क्योंकि अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा स्टेबल चीज़ को कैरी करें। सो इस कारण से होगा क्या कि बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में पहुंचेगी, और अगर ये एक सर्टेन लेवल क्रॉस करती है तो हम बोल सकते हैं कि इट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्सन। सो ये रीज़न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। देन अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो लेट अस अज्यूम उसके ऑक्सीडेशन नंबर को एज एक्स। सो हम लिख सकते हैं x - 2 = 0, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। सो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी +2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। सो हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन 2 ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। सो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अब अगर हम हमारा असर्शन ये देखें तो वो कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस एज वेल एज नॉन पोलर। ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हमने दोनों प्रॉपर्टी देखी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस भी होती है और नॉन पोलर भी। रीजन आर कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कार्बन 2 ऑक्साइड। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हमने लास्ट में देखा। लेकिन हमारे पास जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑल्दो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड फाइनली हमें लिख सकते हैं हमारे पास कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।